सभी को नमस्कार। जय राधा माधव। स्वागत है आप सभी का दीपक एजुकेशन हब पर। मैं दीपक यादव और आप हैं मेरे साथ एक मसले पर चर्चा करने के लिए कि राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण जो है उस पर हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं कि पेपर राजस्थान में हर पेपर लगभग लीक होता है, तो हम ये तैयारी करें ही क्यों, तैयारी हम क्यों करें, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ जो खबरें हैं, वैसे ये राजस्थान में सामान्य खबरें हैं, ऐसी खबरें राजस्थान में पहली बार नहीं आ रही हैं। सरकारें आती रही जाती रही, हुकूमत बदलती रही, लेकिन ऐसी खबरें यथावत रही जो हमेशा लगभग चलती रही। तो ये एसआई भर्ती 2021 पुलिस चार्जशीट में मास्टरमाइंड तुलसाराम और उसके भतीजे पौरव का जिक्र ही नहीं है और जांच में गंभीर लापरवाही। पेपर लीक हो गया था पर पुलिस ने नहीं माना, पुलिस ने ऐसा स्वीकार नहीं किया कि पेपर लीक हो गया था। बाकी जो एसओजी के एडीजी है वीके सिंह, वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन हर अभ्यर्थी के पास वो पेपर नहीं पहुंचा। आगे की बात करते हैं। चार्जशीट में इन अभियुक्तों के नाम है। खैर, अगली खबर देखिए आप। एसआई भर्ती में पेपर बेचने वाला तुलसाराम गिरफ्तार। 1995 से अब तक 3000 लोगों को नौकरी लगा चुका ये व्यक्ति। शायद इसको इन 3000 लोगों के चेहरे भी आज याद नहीं होंगे, इतने लोगों को ये व्यक्ति नौकरी लगा चुका। ठीक है, और कुछ खबर देखते हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक मामला। पौरव कालेर ने पेपर लीक कर 200 से अधिक अभ्यर्थियों को बेचा, 200 से अधिक अभ्यर्थियों को बेचा। तो ये तो एसआई भर्ती से संबंधित खबरें थी। और देखिए, हम उससे भी कहीं आगे पहुंच चुके। क्या बेहतरीन कार्य राजस्थान में हो रहे हैं। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्रियां बंट रही हैं। एग्जाम कंट्रोलर सुशील शर्मा, सेक्शन ऑफिसर राजेश राणावत को गिरफ्तार किया गया है। और इस यूनिवर्सिटी दोनों ने यह कार्य किनसे मिलकर किया? यूनिवर्सिटी के डीन कौशल किशोर चंद्रुल के साथ मिलकर कई लोगों को फर्जी डिग्रियां बांटी। मतलब आप फर्जी ढंग से डिग्रियां लें और फर्जी ढंग से आराम से नौकरियां लें। तो ये खबरें चर्चित हैं, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो इस तरह की खबरें आना, पेपर लीक होना, लगातार अखबार भरे रहना, फिर वो अखबार रद्दी हो जाना, नई सरकार आना, फिर नई सरकार का कहना कि हम पेपर रद्द करेंगे, मतलब पेपर रद्द करेंगे या हम उचित कार्रवाई करेंगे। मतलब अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक तो राजस्थान का युवा जो है वो कहीं ना कहीं हुकूमत का गुलाम है ना। वास्तविकता यह है कि युवा भक्त होता है। यहां भाजपा है या कांग्रेस आए, उन दोनों को आपस में पता है कि तुम्हें आना है और जाना है, फिर आना है और फिर जाना है। इसीलिए वो चाहते ही नहीं कि एक दूसरे पर जांच हो, क्योंकि आज यहां पर जो सरकार हुकूमत है उसे भी पता है कि तुम्हें भी यही करना है। तो अगली बार फिर सरकार बदले तो कहीं दोबारा तुम्हारी जांच ना हो जाए, इसलिए ऐसे विवाद को जन्म ही नहीं देना चाहिए। तो सरकारें अपने कार्य में लगी हुई हैं और राजस्थान के युवा को इस बारे में मतलब बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। दूसरा, आप अगर एक कॉमन चीज देखेंगे तो हर पेपर आउट में किसी ना किसी कोचिंग संस्थान या किसी ना किसी प्रतिष्ठित अध्यापक का हाथ होता है, जो बाद में लेखक वगैरह तक बन जाते हैं। खैर, तो ये कॉमन चीज मिलेगी कि किसी ना किसी कोचिंग संस्थान या शिक्षण संस्थान का हाथ होता है। पिछली सरकार में जो सीकर की कुछ शिक्षण संस्थाएं थी जो बड़ी चर्चित रही थी इस वजह से। अब आप एक बार सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने 3000 लोगों को नौकरी दिलवा दी, उस व्यक्ति ने अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को प्रभावित किया होगा? 3000 गरीब और मजदूरों के बच्चे जो तैयारी करते हैं कर्जा लेके, या किसान के बच्चे, तो वो तैयारी करते रहते हैं, लेकिन पेपर इस तरह से आउट हो जाता है। और इस पैटर्न में केवल, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि पूंजीपति जो हैं, धनवान जो लोग हैं, उन्हीं के बच्चे नौकरी लगेंगे। सामान्य या गरीब या मजदूर का कोई लेना देना
नहीं होगा। शायद हो सकता है कि इसी तरह हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा हो। तो आप सभी से अनुरोध है, आप सभी विद्यार्थियों से या सभी एजुकेटर से, सभी टीचर्स से, सभी विद्वानों से यह अनुरोध है कि सरकार पर लगातार दबाव बनाए, भले ही सोशल साइट्स के माध्यम से, यूट्यूब, ट्विटर या जैसे भी हो सके सरकार पर दबाव बनाए रखें कि ये जो सरकारी एसआई भर्ती हुई है, ये बनेंगे भी थानेदार। ये एसआई जो भर्ती हुई है, उस भर्ती में या तो इस भर्ती को रद्द किया जाए और या केवल और केवल इस तरह से पूरी तरह निष्पक्ष जांच हो कि जो योग्य अभ्यर्थी है उसी को यह नौकरी दी जाए। अब सरकारी आश्वासन मिलना शुरू होंगे कि हम जांच कराएंगे, हम योजना बनाएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। अरे कब करोगे? सलमान खान ब्याह करेगा तब आप कार्रवाई करोगे? जब ये पूरा राजस्थान जो है ये भ्रष्टाचार में इतना समा जाएगा कि ऐसे लोग दीमक बन के और पूरे राजस्थान की शिक्षण व्यवस्था को चाट जाएंगे, तब आप कार्रवाई करोगे? या जिस तरह से हिटलर ने जर्मनी को फूंक दिया था, उस तरह उस स्थिति में जब राजस्थान पहुंच जाएगा तब आप कार्रवाई करोगे? खैर, सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए और पेपर लीक करने वालों की सबसे पहले तो नौकरियां आजीवन समाप्त हो, उनकी नौकरियां समाप्त हो। दूसरी चीज, उनकी संपत्ति का सरकारी अधिग्रहण हो, उनकी संपत्ति जो है वो राज्य हित में, राष्ट्र हित में अधिग्रहित कर ली जाए और उनको सड़क पर छोड़ दिया जाए। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा मतलब ये प्रावधान है कि जल्दी से जल्दी इस तरह के जो मसले हैं उनका सॉल्यूशन हो और जो शिक्षार्थी हैं उनको इनसे आजादी मिले। कम से कम वो ये तो सोचे कि यदि मैं मेहनत करूं तो मैं कहीं पर भी पहुंच सकता हूं। आप ज्यादा से ज्यादा मांग करें और इनको भले ही चौराहे पे खड़े करके और बलबन की तरह जनता के समक्ष कोड़े लगवाए जाएं। मतलब इन लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बलबन और अलाउद्दीन जैसा कोई प्रशासक चाहिए जो लौह और रक्त नीति का अनुसरण करे। खैर, आप ज्यादा से ज्यादा मांग करें, ज्यादा से ज्यादा माहौल बनाए। नहीं, ये खबरें जो है वो 5 दिन बाद पुरानी होनी है, ये अखबारों के अंदर दफन हो जाएगी। इन लोगों के मुकदमे चलते रहेंगे, कुछ दिनों बाद ये मुकदमों से बरी हो जाएंगे, इनकी नौकरी बहाल हो जाएगी। ये 300 लोग नौकरी करेंगे। इन 3000 लोग, इन 3000 लोगों ने, आपको पता है, यानी एक व्यक्ति के ऊपर कम से कम 10 लोग निर्भर करते हैं, कम से कम 10 लोग निर्भर करते हैं। यहां तक कि बहुत सारी जगह ऐसी है पूरे गांव में नौकरी नहीं है। एक व्यक्ति यदि नौकरी लग जाता है तो उससे कितने लोग प्रेरणा लेते होंगे? तो ये लोग कितने लोगों का भविष्य खा गए होंगे? 3000 तो वो लोग हैं जिनकी नौकरी लगवाई इसने। ठीक है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर आप सहमत हैं इस बात से तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी एजुकेटर्स से मेरा निवेदन है कि इस तरह के मसले पर लगातार यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर, सोशल साइट्स जिनके भी माध्यम से लगातार दबाव बनाया जाए। नहीं तो ये अखबार एक ना एक दिन रद्दी हो जाने हैं और ये मुकदमे भी कागजों में समा जाने हैं। इनका ग्राउंड पर कोई परिणाम नहीं निकलेगा। आप सब यदि मेरी बात से सहमत हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इस पर इस तरह के वीडियो बने और ज्यादा से ज्यादा जो सरकार पर दबाव बने कि वो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और कुछ ऐसे प्रावधान करे कि जो गरीब और किसान मजदूर का बेटा जो है वो भी शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद।